वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिसेस में जो लास्ट टॉपिक था मैट्रिसेस का रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, उस पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का कैसे यूज करके इनवर्स पता करेंगे, उस पे 2x2 पे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम 3x3 का एक मैट्रिक्स लेंगे, उसमें कैसे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और इनवर्स पता करेंगे, ये सीखेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो इसके पहले वाला जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का वीडियो है 2x2 मैट्रिक्स का, वो पहले देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आपको प्रोसेस करना है ताकि चीजें आपको ये जब देखेंगे तो क्लियर होगा। तो पहले आपका काम ये है कि पहले वो वाला वीडियो आप देख लीजिए। उसके देखने के लिए क्या करेंगे, आपको चैनल पे जाना होगा। ठीक है, तो चैनल पे जाने के लिए नीचे लिखा हुआ है एनसीएफ विद राजेश सर आपके वीडियो पे, उसके क्लिक करके आप चैनल पे जा सकते हैं और फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे डिटर्मिनेंट लिखा होगा। फिर डिटर्मिनेंट में जब आप नीचे जाएंगे तो वहां पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन टॉपिक पड़ा होगा। तो उसके पहले आपको और भी बहुत सारे लेक्चर दिखाई देंगे डिटर्मिनेंट में, तो मैं यही चाहूंगा कि आप उन सब लेक्चर को भी ध्यान से देखें, क्योंकि वहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की मेरे द्वारा कोशिश की गई है। और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मैंने न्यूमेरिकल भी कराए हैं जितना हो सकता था। ठीक है, फिर भी अगर आपको देखने के बाद लगे कि नहीं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ चीजें और होनी चाहिए, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। जब आप डिटर्मिनेंट देख लें और ये वीडियो भी देख लें, तब फिर आप प्लेलिस्ट पे वापस लौट के देख सकते हैं कि वहाँ पे मैट्रिक्स भी है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो आप उन सब प्लेलिस्ट को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें 1 to Z, ठीक है, A to Z कंप्लीट कराई गई हैं और लैंग्वेज का ध्यान रखा गया है कि आपको ऐसी लैंग्वेज में समझाई जाए जो समझ में आए। ठीक है, और अगर आपको पसंद आती हैं चीजें तो आप दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे चैनल का कंटेंट काफी अच्छा है, आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और सबसे पहले आखिरी बात बच्चों, जब भी ये वीडियो आप देखें तो आप पेन और पेपर के साथ बैठें, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे चीजें कराई जाती हैं वैसे वैसे अगर आप कॉपी पे भी लिखोगे तो आपको अलग फायदा होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, केवल वीडियो देखने से उतना मैथ समझ में नहीं आता है। अगर आप लगाते रहेंगे चीजों को साथ साथ तो आपको ज्यादा चीजें अंडरस्टेबल होंगी। टाइम लगेगा एक बार, लेकिन एक बार के बाद चीजें आपको आसानी से ग्रेस्प होने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में बच्चों याद रखना है आपको ये कि केवल और केवल ऑपरेशन हमको किस में करना है, रो में करना है। ठीक है, कॉलम में नहीं जाना है। ठीक, ये रिस्ट्रिक्शन है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है, डिवाइड होता नहीं है, वो इंटू को ही डिवाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मेन थीम ये है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यानी किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स से अगर उस मैट्रिक्स में इंटू कर दिया जाए तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। इसी कॉन्सेप्ट में बेस लेके हम लोग चलते हैं और ये चीज लिखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आई। आई क्या है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिट होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, LHS में ये वाला मैट्रिक्स रख देंगे, RHS में ए की वैल्यू नहीं रखेंगे, और आई कितना रखेंगे इस बार, 3x3 का रखेंगे। तो चलिए सारी चीजें रख देते हैं। तो ये हो गया 0, ये 1, ये 2, 1 2 3। बच्चों बहुत आराम से सीखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक है और थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो आई कितना होगा बच्चों, 1 0 0 0 1 0, फिर कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0, लास्ट में कितना है 1। आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं ताकि हमको क्या करना है पता रहेगा कि क्या बनाना है आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमको इधर ये फॉर्मेट बदल के क्या फॉर्मेट लाना है, ये वाला फॉर्मेट लाना है, यानी 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। ठीक है, अब आप किसी तरीके से इसको ला सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने तरीका अपनाया है इस वीडियो में इसको बनाने के लिए आप वही अपनाएं, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ऑपरेशन आप LHS में करेंगे वही ऑपरेशन आपको किस में करना पड़ेगा, RHS में भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे पहले बच्चों क्या बनाना है, 1 बनाना है।
तो पहले हम काम करेंगे 1 बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 0, फिर बगल में 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, ऐसे ऐसे बनाते चलेंगे, ठीक है। मतलब इसकी तरह बनाते जाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 1 बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ तो 0 आ गया तो काम गड़बड़ हो गया। तो एक चीज हमको दिख रही है यहाँ पे कि अगर ये R2 है, अगर हम इस R2 को ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आए तो काम हमारा बन जाएगा। तो इसको कहते हैं बच्चों स्वैप करना। क्या करना? स्वैप करना। तो यानी क्या करेंगे कि हम R2 को कहाँ पे भेजेंगे? R1 की तरफ भेजेंगे, ठीक है। और R1 को भी उसी टाइम कहाँ भेजेंगे? R2 की तरफ, ठीक है। तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर ये R2 नीचे आ जाएगा, कर दिया हमने। फिर क्या है? थर्ड वाले को तो छुआ नहीं हमने, थर्ड वाले को ऐसे ही रख देते हैं। बच्चों नोट करते जाइएगा। फिर ये हो गया, यहाँ भी क्या करते हैं, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो 0 हो गया, 1 हो गया, 0 1 0 0 0 0 1। अब बच्चों इधर आपको फोकस नहीं करना है, इधर हमको कोई कुछ भी बने उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे कितना आ जाए बच्चों? 0 आ जाए। क्या हमने कहा? 1 0 फिर क्या आ जाए? 0। तो ये 0 बच्चों कैसे बनेगा थोड़ा सा बताइए। तो और फिर ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसको 0 बनाने के चक्कर में ये जो दोनों ऊपर बने हैं ये गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारे दिमाग में एक आइडिया लग रहा था कि R3 में यानी इसमें अगर हम इसमें 3 से इंटू करके इससे घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है। 1 में 3 से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 से 3 में माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, करते हैं तब और क्लियर होगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि R3 में अगर हम R3 माइनस 3R1 कर दें, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ऊपर कर देते हैं इसको, ताकि यहाँ पे हम लिखेंगे केवल रिजल्ट आपका, ठीक है। तो पहले क्या बात है कि हमको केवल R1 और R2 को छूना नहीं है, तो R1 को वैसे ही रहने देता है, ठीक है। R2 को भी वैसे ही रहने देते हैं। अब हमारा R3 का चक्कर है, तो R3 के चक्कर को बच्चों मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और साथ साथ करते चलिएगा। देखिए R3 में पहला एलिमेंट क्या है? 3 माइनस 3R1। तो 3R1 में बच्चों पहला एलिमेंट क्या है? 1। तो 3 इंटू 1 तो कितना होगा बच्चों? 3 माइनस 3 यानी कितना आ गया? 0। क्लियर हो रहा है? 0 हो गया, ठीक। अब दूसरे एलिमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो दूसरे एलिमेंट में बच्चों क्या है? 1। तो ये हो गया 1 माइनस 3 इंटू R1। तो R1 की जगह बच्चों कितना है? 2। क्या कर देंगे? 2। तो बताइए कितना हो गया? 1 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों? -5। यानी इसकी जगह कितना हो गया? -5, ठीक है। यहाँ पे इसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा चीजें बड़ी हो जाएंगी तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको अलग से कर लेते हैं। अगर आप दिमाग में समझ पा रहे हो, नहीं करने की जरूरत है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अलग से कर लेंगे, ठीक। अब तीसरे एलिमेंट पे चलते हैं बच्चों। तो तीसरे एलिमेंट में फिर क्या है? 1 है, 1 लिख दिया, माइनस 3R1। तो 3 और R1 में कितना है बच्चों? 3 है। तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया? -8। यानी यहाँ पे कितना हो गया? -8। ये तो बात हुई LHS की। अब आइए RHS में, ठीक है। तो RHS में हमको पहला वाला वैसे ही कॉपी कर लेना है, 0 1 0, ठीक है। दूसरा वाला भी वैसे ही कॉपी कर लेना है, ठीक। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तो तीसरे वाले पे ही फॉर्मेट लगाते हैं। R3 में पहला एलिमेंट कितना है बच्चों? 0 माइनस 3R1। 3R1 कितना है बच्चों? 0। तो कितना वैल्यू होगी? 0, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड, 0 माइनस 3। अब R1 कितना है? इसका R1 देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ध्यान से सीखोगे तो सीख जाओगे। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 1, यानी कितना हो गया बच्चों? -3 रख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कितना है? R3 1 माइनस 3 इंटू R1 में कितना है बच्चों? 0, यानी कितना हो जाएगा? 1, ठीक है बच्चों, ठीक। सारी चीजों कैलकुलेटिंग में मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब अगला काम क्या है? हमको यहाँ पे 0 बनाना है बच्चों। कहाँ बनाना है 0? यहाँ पे बनाना है, ठीक है। मैंने क्या कहा पैटर्न बच्चों? यहाँ पे 1 0 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, तभी काम हो पाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे बच्चों? हमने क्या किया? पहले यहाँ पे 1 बनाया, यहाँ पे 1 बनाने के लिए स्वैप कर दिया, ठीक है। R2 को R1 की जगह लेगा, R1 को R2 की जगह लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 बना, यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक आ गया। फिर यहाँ पे 0 बनाना था तो हमने इसकी हेल्प ली, ठीक। अब ये चीज आ गई। अब हमको यहाँ पे 0 बनाना है बच्चों, ठीक है। ये किसमें है? R3 में। और मैंने कहा है अगर ध्यान रखेंगे कि इसको 0 बनाने के चक्कर में ये जो दोनों 0 बने हैं ये ना गड़बड़ हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे 0 बनाएंगे? तो अगर दिमाग में बच्चों आपके आया कि
ये जो ये देखें, और आप 1 तलाशा करके जब भी 0 बनाना हो तो ऐसे रो को ढूंढेंगे जहां पे 1 दिखाई दे। तो अब हम R1 से काम नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि R1 में यहाँ पे क्या आ गया, इसके पैरेलल में क्या आ गया 2, लेकिन इसका काम किससे बन सकता है, R2 से बन सकता है। ठीक है, R2 में क्योंकि क्या है 1 है। जब भी आपको 0 बनाना हो तो आप 1 ढूंढा करिए। ठीक है, जिस भी रो में हो उससे आप इंटू करके चीजों को इजी कर सकते हैं। तो देखिए हमें किसमें यहाँ लाना है, R3 में। ठीक है, R3 थोड़ा सा बच्चों कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देंगे चीजों को कैसे करना है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर अपने आप प्रैक्टिस से चीजें आ जाएंगी। तो हमको R3 में लाना है, क्या लाना है, 0 लाना है यहाँ। तो क्या हम क्या करें, R3 में अगर हम 5R2 जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 से इंटू करेंगे और ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, और इस पर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये चीज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमको पहला नहीं छूना है, पहला हम नहीं छुएंगे। ठीक है, पहला नहीं छुएंगे। अब चलते हैं, यही ऑपरेशन हम बार बार ऊपर करके दिखा रहे हैं बच्चों, ये वाला ऑपरेशन हम बार बार करके दिखा रहे हैं ताकि आपको वहां पे लिखने में ज्यादा झिझक हो जाएगा, इसीलिए। तो देखिए R3 का पहला एलिमेंट क्या है, 0। ठीक है, तो 0 प्लस 5 इंटू R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 0, तो कितना हो गया 0। तो 0 प्लस 0 बच्चों कितना हो गया 0, यानी यहाँ पे कितना आ गया 0। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या है R3 पहले, तो -5 प्लस फिर कह रहा है 5 इंटू R2, तो 5 R2 की जगह कितना है 1, यानी कितना देगा -5 प्लस 5, यानी कितना बच्चों 0 हो गया। ठीक है, ये हमको चाह रहा था, 0 बन गया। ठीक है बच्चों, बस 0 बनाइए, 1 अपने आप धीरे धीरे बनता जाएगा। अब फिर क्या है, तीसरे एलिमेंट के लिए आते हैं। तीसरे एलिमेंट के लिए बच्चों आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या है -8। ठीक है, यहाँ पे फिर -8 प्लस कह रहा है 5R2, तो ये कितना हो गया बच्चों 5 इंटू 2, यानी -8 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी यहाँ पे कितना आ गया। क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब यही ऑपरेशन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पहले और दूसरे को छूना नहीं है, तो पहले और दूसरे को नहीं छूना है तो रहने देते हैं। ठीक, अब तीसरे में आते हैं, तीसरे में यही रूल लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बच्चों को कह रहा था कि आप बार बार देखोगे तो आपको जल्दी चीजें आएंगी। तो अब देखिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 0 लिख लेते हैं, 0 प्लस 5 इंटू R2, 5 इंटू R2 यानी 5 इंटू 1 कितना होगा बच्चों 5। ठीक है, 5 हो गया, लिख दिया यहाँ पे। अब फिर क्या है R2, फिर अब देख लेते हैं, तो R2 बच्चों कितना है R3 -3 प्लस 5 इंटू R2 है 0 है, यानी कितना वैल्यू हो जाएगा इसकी -3 कर दिया। ठीक, फिर है आपका, फिर क्या है बच्चों 1। ठीक है, 1 है R3 में प्लस 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये इधर का आ गया। ठीक, यानी कि हमने अभी सक्सेसफुली क्या किया कि 1 के नीचे 0 0 बना लिया और उसके बगल में भी 0 0 बना लिया। अब अगला क्या टारगेट है बच्चों, हमने बताया है, क्या बताया है अब आपको कि आपको ये हमने बताया है कि ये वाले सीक्वेंस हमने पूरा कर लिया। अब इधर 0 0 बनाना है, अब यहाँ पे क्या बनाना है बच्चों 1 बनाना है। तो अब 1 कैसे बनाओगे बच्चों, यानी R3 में यहाँ पे हमको क्या करना है 1 बनाना है। तो 1 आप कैसे बनाओगे, 2 है तो 1 बनाना एकदम आसान है, 2 से R3 में क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। चलिए डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो R3 डिवाइड, मैंने बताया कि डिवाइड को किससे हम करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई से ही कर देते हैं, तो ये कर देते हैं। तो हम पहले को नहीं छुएंगे। ठीक है, पहले को दूसरे को नहीं छूना है बच्चों। अब 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, फिर से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, इसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ अलग से क्योंकि ये आसान है बच्चों, केवल थर्ड रो के हर एलिमेंट में क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो 0 1 0 1 0 0, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -3/2, ये क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर हो रहा है बच्चों सबको? ठीक है ना? ठीक, तो बस हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने पैटर्न शुरू में बताया था कि पहले 1 0 0 0 1 उसी पे चलना। अब क्या करना है, इस 1 के ऊपर क्या बना देना है 0 बना देना है, क्योंकि 1 पहले से मैंने वही कहा बच्चों, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से बनाओगे तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे अगर 0 बना देंगे तो फिर हमको बस यहाँ 0 बनाना रहेगा, हमारा काम हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही लैडर है ये 2x2 में मैंने ध्यान बातों को बताया था, ऐसे सीढ़ी उतरना है, फिर ऐसे बाएं चलना है, फिर ऐसे चढ़ना है। यही पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो आसानी से चीजों को बना ले जाओगे। ठीक है, तो अभी मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, फिर हम करते हैं कि यहाँ के ऊपर जो ये 1 आया है इसको कैसे 0 बनाया जाएगा। तब तक आप लोग भी कुछ सोचते रहिए। और ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमने मेहनत की है वो नया ऑपरेशन करने से वो मेहनत खराब न हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे क्या है, ये है 1 और ये क्या है बच्चों 2। तो
हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसमें क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे बच्चों, ठीक है, सॉरी माइनस करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो मल्टीप्लाई करने से कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, तो किया जाए, ठीक है। तो हमको क्या काम करना है, अब R3 का काम हो गया, अब हमको R2 में काम करना है। तो R2 में हम क्या करते हैं कि R2 माइनस 2R3 कर देते हैं, ठीक है, R2 में R2 माइनस 2R3, ठीक। तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इसमें करना है तो इसको अलग से बना लेते हैं, ठीक है। तो R2 गिव्स 2R3, ठीक है। तो देखिए R2 में बच्चों कितना है 0, माइनस 2R3 कितना है बच्चों 0, तो 0 0 कितना हो गया 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये देखिए R2 में कितना है 1 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, तो हमको R2 में ही करना है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना हो गया 1, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, R2 में बच्चों कितना है 2 माइनस 2 इंटू 1, यानी कितना आ गया 0, काम बन गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नीचे वाला लिख देना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यही ऑपरेशन हम यहाँ भी करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ए रहने देते हैं, हमको क्या करना है दूसरे वाले में करना है, तो 0 1 0 हो गया, तीसरा वाला भी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि वो बस फिल करना रहेगा। अब क्या है R2 बच्चों कितना है 1 माइनस 2 इंटू R3, यानी कि 5/2, तो 2 से 2 खत्म, कितना हो गया बच्चों -4 लिख लीजिए, ठीक। फिर क्या है 0 0 माइनस, फिर क्या है 2 इंटू -3/2, तो देखिए बच्चों कितना हो गया +3 हो गया। कैलकुलेशन बच्चों आप लोग चेक करते रहिएगा। फिर ये 0 है, 0 माइनस 2 इंटू 1/2, तो कितना हो गया बच्चों -1, ठीक है। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, कॉन्सेप्ट सारा यही का यही रहेगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका 0। अब अगला काम क्या है, हमको यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों, मैंने बताया है किसका यूज करेंगे, जहाँ पे 1 होगा, ठीक है, 1 जहाँ पे होगा हम उसी चीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, तो क्या हम इसमें से 2 से इंटू करके इसमें माइनस नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, 2 से इसमें इंटू करेंगे फिर इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यानी अब हमको R1 पे आना है बस, ठीक है, R1 पे। तो R1 पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R1 माइनस 2R2, ठीक है, ये करना है, ठीक। तो यानी R1 में लिखना है तो पहले हम लिख लेते हैं अलग से, ठीक है, ठीक। चलिए आइए, तो R1 में क्या है बच्चों, पहले लिख लेते हैं, तीनों 1 है, ठीक, और यहाँ पे R2 का एलिमेंट कितना है 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 1, नहीं बिगड़ा हमारा। फिर आइए R2 पे कितना है बच्चों, R1 कितना है बच्चों -2, फिर -2 इंटू क्या हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया बच्चों 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना लिखना है बच्चों 0 लिखना है। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों 3 -2 से इसमें इंटू करना है, तो कितना आएगा 3, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, बाकी सारी लाइनें वही रहेंगी। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 0 0 0 1, ठीक है। अब उधर का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपका रहेगा इसके नीचे। अब यहाँ पे क्या है कि पहले हम करते हैं कि दूसरा और तीसरे रो में हम कुछ चेंज नहीं किए हैं, तो दूसरे और तीसरे रो को वैसे ही लिख देते हैं, ताकि बाद में समझने में या उतारने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हो गया -1 हाफ हो गया, ठीक है। अब हमको आना है यहाँ पे, तो देखिए R1 बच्चों क्या है, यहाँ पे R1 है कितना 0, तो 0 माइनस 2 इंटू -4, यही है ना, R2 दिख दिया है, ठीक है। तो कितना हो गया +8 लिख देते हैं, ठीक। फिर क्या है बच्चों 1 है R1 में, तो 1 माइनस 2 इंटू R2 बच्चों कितना है 3, तो ये -5 लिखते हैं हम, ठीक है, लिख दिया हमने। फिर कितना है बच्चों 0 माइनस, फिर 2R1, ठीक है, तो 2R2 है, तो ये कितना हो जाएगा -1, यानी बच्चों यहाँ पे 2 लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको ठीक से, इसके नीचे R1 में हमने ये R1 माइनस 2R2 करके पाया था। अब बच्चों लगभग क्वेश्चन हमारा हो चला है, हमने बहुत मेहनत किया। अब क्या किया कि बस 3 बचा है, तो 3 को भी क्या बना देना है 0। तो कहाँ से बनाएंगे 0 बच्चों, यहाँ से बनाएंगे, यानी 3 का यूज करके, R3 का यूज करके। तो अगर हम R1 में फिर से R1 माइनस 3R3 कर दें, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है, तो कर देते हैं। तो देखिए इसमें बच्चों कुछ चेंजिंग नहीं आएगा,
ठीक है, इसमें कुछ नहीं चेंज आएगा, बस लास्ट वाले में क्या हो जाएगा 0, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इधर बचेगा ये, तो हमको क्या करना है इसमें R1 में, तो R2 और R3 फिर वैसे ही लिख देंगे, तो R2 और R3 मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, R1 और R2 और R3 वैसे ही लिख दिया। अब प्रॉब्लम है किसकी, R1 माइनस 3 R3 के। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों R1 कितना है 8 माइनस 3 R3 कितना है 15/2, यही है ना। अच्छा इंटू करके मैंने लिख दिया, 5/2 है लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 15/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। ये R1 मैंने लिख दिया इसका। फिर क्या बच्चों, अगली लाइन देखिए, बस इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए बच्चों, होता है थोड़ा सा, ये आसान होता है लेकिन आप पेशेंसली करोगे तभी हो पाएगा। फिर अब क्या है, यहाँ पे है -5 रख दिया, -3 R3 कितना है -3/2। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 9/2, यानी कितना हो गया -1/2। ठीक है, फिर अब लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ये आपका हो गया है R1 है 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1/2, यानी 2 माइनस 3/2 यानी 4 1/2। ठीक है, तो ये हमारा, अब देख रहे होंगे कि इधर सुंदर सा रिजल्ट जो हमको आइडेंटिटी बनाना था वो हो गया, और उधर जो मैट्रिक्स आई वही मैट्रिक्स बच्चों क्या हो जाएगी आपकी इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि हम आंसर में पहुंच चुके हैं, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक ही चीज आपको बस फॉलो करना है कि पहले एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे नीचे जाना है, यानी 1 0 0, फिर बगल में 0 बनाना है, फिर 1, फिर सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो आप आराम से चीजों को कर जाएंगे। हर में फॉर्मेट बच्चों यही रखना है, तो आप इजीली चीजों को सीख पाओगे। अब कैसे पता चलेगा कि आंसर सही है कि नहीं, तो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, इसमें भी वीडियो बता रहा हूँ कि ये जो इनवर्स निकाला है हमने, अगर हम ओरिजिनल वाले मैट्रिक्स यानी ए से इंटू कर देंगे, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो है वो कंप्लीटली आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया है। ठीक है, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं रह गया है। फिर भी अगर आपको लगेगा कि कोई टॉपिक रह गया है, कोई क्वेश्चन कराना चाहिए, तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं उस पर भी लेक्चर आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे ख्याल से सारी चीजें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की हो गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जब बच्चों हम मिलेंगे, अब इस पे बस क्विज चलेगा आपका। ठीक है, क्विज करेंगे तो उससे पता चलेगा कितनी चीजें हमको आ रही हैं। तो नेक्स्ट क्लास से बच्चों नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मतलब नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।